दोस्तों, हमारे यहाँ पुराणों में, शास्त्रों में इस बात का बहुत उल्लेख है कि पेड़, पौधे, वृक्ष, लताएँ सभी जीव जंतु भाषाएँ समझते हैं, हमारी बात समझते हैं, हमारी भावों को समझते हैं। इसका एक अप्रतिम उदाहरण और एक सच्चा वाक़या आपसे आज साझा कर रहा हूँ। बात लगभग 25 वर्ष पूर्व की है, 22 से 25 वर्ष पूर्व की। मैं शाम के समय अपने एक मकान से बाहर निकलता हूँ और ठीक सामने के ही मेरे ही आवास के दूसरे भाग के ऊपर एक दरवाजा बड़ा और उसके ऊपर बेगम बुलिया नाम का जो एक लता जैसा लता सदृश जो पौधा होता है वो लगा हुआ था। और उसमें मेरे ध्यान जाता है कि एक मधुमक्खी का छत्ता जो लगभग 12-14 इंच लंबा और लगभग 8 इंच व्यास का जरूर रहा होगा, लगा हुआ है, छोटी वाली मधुमक्खी। मैं घर वापस आता हूँ, घर आकर इस बारे में मतलब तुरंत लौट जाता हूँ और बताता हूँ कि साहब सामने मकान में ऐसा ऐसा है और इससे बच्चों को खतरा हो सकता है क्योंकि बच्चे खेलते कूदते हैं। तो तय ये हुआ, जो कि साधारण सी बात थी, कि साहब कल सुबह मधुमक्खी का छत्ता हटा दिया जाए। मेरे पिताजी उठे, बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने अपनी चप्पलें उतारी, दोनों हाथ जोड़े और प्रार्थना की उन मधुमक्खियों से जिन्हें हम कहते हैं कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं, मुर्गा खा जाते हैं, बकरा खा जाते हैं, कुछ जानता नहीं, कुछ समझता नहीं। उन मधुमक्खियों से उन्होंने प्रार्थना की, आपके होने से हमें भय है, कल हमें आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, आप हमें क्षमा करें और यहाँ से विदा हो जाएं। साइंस का स्टूडेंट था साहब, मैं एमबीए कर चुका था या कर रहा था। सुबह उठा, अनायास ही नजर उस पौधे की उस शाखा पर गई जहां मधुमक्खी का छत्ता अब नहीं था। अद्भुत घटना मेरे जीवन की। वहां पर बस एक स्पॉट, एक दाग था, ना वहां मधुमक्खी थी, ना वहां उनका छत्ता था। और हम कहते हैं कि ये कुछ समझते नहीं, ये हमारी भाषा जानते नहीं। ये बात आप अपने बच्चों को, जो युवा सुन रहे हैं, अपने साथियों को जरूर बताएं, क्योंकि ये सच्चा किस्सा है। उतना ही सच है जितना मेरा आपसे इस समय संवाद करना, मेरा जीवित होना और आपका मेरी आवाज को सुनना, मुझे देखना, सब कुछ सुना जा रहा है। एक पेड़ जब काटने के लिए एक प्रोग्रामिंग की जाती है कि कल इस पेड़ को काट दिया जाएगा, और उस पेड़ के ऊपर ईसीजी के लिए किए जाने वाले, ईसीजी के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होता है वो लगाकर कोड उसके ऊपर लगा दी जाती हैं। अभी वो आदमी जिसने इस पेड़ को काटना है घर से चला नहीं, चलने को ही है कि पेड़ का ईसीजी पैटर्न बदलना शुरू हो जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। अभी बाग के बाहर पहुंचाई है कि तेजी के साथ ईसीजी का पैटर्न बदलना शुरू हो गया। बाग में प्रवेश किया तो ईसीजी का पैटर्न और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। पेड़ के पास पहुंचा, ईसीजी का पैटर्न मृत सदृश हो जाता है। ये कितना सच है, क्योंकि इस विषय में मैंने सुना है, पढ़ा है, पर मधुमक्खी का जो मैंने आपको वाकया आपसे साझा किया वो तो सच ही है। ऐसा ही एक सर्प का किस्सा है। हरिद्वार आवास पर घर से ठीक पहले, आप लोग में से कभी जो लोग पधारे हैं वो जानते हैं, लगभग 50 फीट की दीवार है। इसकी हाइट लगभग 5 फीट है, चौड़ाई 9 या 10 इंच है। उसके ऊपर एक सर्प रोज ही मेहमानों के साथ चलता हुआ दरवाजे तक आता था। हम बाहर जाते थे, आदत हो गई थी, हम उसे कहते थे चल वापस चलो, चलो जाओ वापस जाओ, चल वापस चल। और मैं उसको पास लगे बिजली के खंभे, जहां तक की वो दीवार थी, वहां तक छोड़ देता था, या पत्नी या बच्चे जो भी हो, सांप वापस चला जाता था। ये किस्सा चला 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जो भी किस्सा चला। पिताजी का कहना था कि इसकी इस घर में आने की बड़ी इच्छा है, तीव्र इच्छा है। उसके लिए कुछ लोकल उपाय किए गए कि वो घर में प्रवेश रात के समय भी ना करे।
जैसे फिनाइल का, मिट्टी तेल का कोई स्प्रे वगैरह आपने कर दिया, उससे नहीं आएगा। एक दिन अंदर के प्रांगण में एक मांस का टुकड़ा सुबह पत्नी ने देखा, मुझे बुलाया, जल्दी आओ। मैं गया। कहने लगी इसका रंग देखो। तो मैंने कहा है क्या? कहने लगी ये मांस है। मैंने कहा हाँ मांस है क्या, पर इसमें क्या विशेषता है? कहने लगी उसी सर्प का मांस का टुकड़ा है, लगभग 4 इंच, 3-4 इंच रहा। अजीब से ढंग से कटा हुआ, संभवतः किसी ने उसका शिकार किया, बाज ने, चील ने। मैं बिल्कुल ईश्वरनगर में निवास करता हूँ, तो बहुत से वन्य जीव यहाँ रहते हैं। उसकी कितनी उत्कट इच्छा थी, जीते जी मैंने उसे नहीं आने दिया, हम लोगों ने उसे नहीं आने दिया। आज उस अपराध का बोध होता है। उसके मृत शरीर ने वहां आए बिना इस जगत को नहीं छोड़ा। हमने उसको दफन कराया। एक मनुष्य होने के नाते, एक परिवार में रहने के नाते, मैं सर्प को घर में आने देना भी नहीं चाहता था, ना ही आने दिया। उस प्राण ऊर्जा की तीव्रता देखिए इस घर के प्रति। मृत देह उस स्थान पर आई जहां वह आना चाहता। मुझे नहीं पता इन बातों का क्या मतलब है, पर इन बातों का मतलब इतना तो जरूर है कि सभी जीव जंतु, सभी जीव हमारा संवाद, हमारा भाष्य समझते हैं। सावधान हो जाएं वो लोग जो लोग मांसाहार करते हैं। कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जीव आपको आशीर्वाद देकर, आपको दुआ देकर इस दुनिया से विदा होने वाला नहीं है कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान, इस व्यक्ति को सुख देना कि इसने मुझे मुर्गे की योनि से, बकरे की योनि से, जो लोग भी बख्श अबख्श जो भी चलता है, मुझसे मुझे मुक्त किया, तो आप इसे सुख देना। ऐसा कोई जीव नहीं कहता, और ऐसा जीव कहने वाला मिल जाए तो मैं मांसाहार का विरोध करना पड़ेगा। जो जिस परिवेश में है उसे वही परिवेश प्यारा है साहब। जिसका जन्म शुक्र के रूप में हुआ है, सूर्य के, सूअर के रूप में हुआ है, वो सूअर बनकर भी खुश है, वो गाय बनकर भी खुश है, वो बकरा बनकर भी खुश है, वो मुर्गा बनकर भी खुश है, वो बत्तख बनकर भी खुश है। हत्या करनी बंद कीजिए, हाय लेना आहा लेना बंद कीजिए। इस वीडियो को अपने से छोटों को जरूर बताएं, युवानों को जरूर सुनाएं, और प्रार्थना करें, हत्या नहीं, दुआ नहीं तो बद्दुआ भी नहीं। आपका दिन शुभ हो, आपका समय शुभ हो, आपके सभी शुभ मनोरथ पूर्णता को प्राप्त हों, आपके सभी शुभ संकल्प पूर्ण हों, आपके शुभ चिंतकों के सभी आशय पूर्ण हों, आपकी सभी न्यायोचित इच्छाएं पूर्ण हों। इसी मंगल कामना के साथ आप सबको नमन, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और अच्छे विषय के साथ। मुझे नहीं लगता कि जो विषय मुझे अच्छे लगते हैं कि आपको लगते हैं कि नहीं, पर मुझे जो विषय अच्छा लगेगा उसके साथ आपको जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सब बस सावधान रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। राम राम।